पहला गोमूत्र मिलता है गाय का जल्दी सुबह एकदम जो निकलता है उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। दिन भर में जो मिलता है उसका प्रॉपर्टीज अलग है। कानून तोड़कर बहुत बड़े प्रमाण में गोवंश की हत्या हो रही है। ये रोका जाना चाहिए। गैर कानूनी है एकदम पूर्णतः जो हजारों गोवंश मारा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अनेक विदेशी वैज्ञानिकों ने यह भी प्रकट किया है कि जहां मांसा यानी हत्या होती है, कत्ल होती है, उसके कारण से कौन से गैसेस आते हैं, कौन से नहीं आते, इसके बारे में भी ग्लोबल वार्मिंग में रिसर्च हुआ है उसके रिपोर्ट से। जितने हिंसा के उदाहरण दिए गए हैं गोरक्षकों के विरुद्ध, वह उसमें हमारे संगठन के ऊपर भी कई लोगों ने आरोप किया है। तो हमने तो अभी 134 केसेस की सूची अभी पिछले वर्ष हमने प्रेस को दी थी कि जहां पर प्रत्यक्ष कसाईयों ने पुलिस के ऊपर और समाज के ऊपर हमले किए हैं। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक नया रिसर्च सामने आया है जिसमें ये बात बताई गई है कि जो गोमूत्र है उसमें 14 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। यही बात सांड के बारे में भी कही गई और भैंस का जो यूरिन है उसको बेहतर बताया गया कंजम्पशन के पर्पज से। अच्छा, गोमूत्र को लेकर तरह तरह के दावे रहे हैं, कई सारे क्लेम्स हैं, मतलब कैंसर से एड्स तक ठीक करने का, कोविड ठीक करने का, ऐसे तमाम दावे हैं। विश्व हिंदू परिषद लंबे टाइम तक गोरक्षा से जुड़े जो एक्टिविज्म है उसमें लगा रहा है। ऐसे में हमारे साथ मिलिंद परांडे जी हैं जिससे इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे, तमाम क्वेश्चंस लेंगे कि जो एक तरफ क्लेम रहा है कि ये कैंसर ठीक कर देता है, एड्स ठीक कर देता है, कोविड भी ठीक कर देता है, दूसरी तरफ IVRI एक ऐसी बात कह रहा है जो उसके कॉन्ट्राडिक्शन है। तो सर, पहला सवाल मेरा ये है, ये जो गोमूत्र है वो जेन्युइनली बीमारियां ठीक करता है या जो IVRI कह रहा है कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बीमारियां बढ़ा देती हैं? अभी हम देखेंगे कि हर चीज का औषध में उपयोग होता है, तो गोमूत्र का भी होता है। यह आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है और अभी जो मॉडर्न रिसर्च चल रहा है उसमें भी यह सिद्ध हुआ है। तो इस तरह का भी रिसर्च है। केवल एक रिपोर्ट किसी एक इंस्टीट्यूट ने प्रसिद्ध किया इसलिए अभी तक का किया हुआ सारा रिसर्च गलत है, ऐसा कहना मानना उचित नहीं है। अभी जैसा किसी साइंटिस्ट ने ये बात कही है तो अन्य साइंटिस्ट एट दैट लेवल वो विषय को लेंगे, वो उसका उत्तर देंगे। आपकी जानकारी में आपने जो चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, जिन रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू आप गए होंगे, मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू, या जिन वैद्यों से आप मिले होंगे, उनसे बातचीत करके आपकी अभी वर्तमान जानकारी क्या है कि वो कौन सी बड़ी बीमारियां हैं जिनमें गोमूत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे ये इफेक्टिव होता है जिन बीमारियों में? स्किन के रोग है, हृदय के रोग है, पेट के रोग हैं। वैसे ही कुछ कैंसर के कुछ प्रकार, कैंसर तो बहुत प्रकार के कैंसर है, ठीक है, और आज भी अनेक कैंसर से ट्रीटेबल और क्यूरेबल है भी, समाज भी मानता है। कोई कैंसर कहने से एक ही प्रकार का कैंसर नहीं होता है। तो अलग अलग प्रकार के कैंसरों में भी अलग अलग दवाओं का उपयोग आज भी होता है। गोमूत्र, एलोपैथिक, सभी प्रकार के उसके ये है। तो यह उसका रिसर्च भी चल रहा है, कुछ केस स्टडीज हुई है, उसके कुछ ट्रायल्स सामने आई है, क्लिनिकल ट्रायल्स के आधार के ऊपर। जो पहला गोमूत्र मिलता है गाय का जल्दी सुबह एकदम जो निकलता है उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। दिन भर में जो मिलता है उसका प्रॉपर्टीज अलग है। तो यह कौन सा किस काम के लिए उपयोग करना है इसका भी संकेत लिखे गए और बताए गए हैं। बाद में गोबर का भी उपयोग होता है, वो ज्यादा कृषि के लिए किया जाता है। और गोमूत्र से अर्क भी बनाने का विधि है, उसके भी बारे में बताया गया है। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन भी उपलब्ध है, अलग अलग साइंटिस्ट ने किए हुए कामों का जो पब्लिश है, सारी की सारी बातें वो पब्लिश बातें हैं, रेप्यूटेड जर्नल्स में है। वंश का जो रख रखाव है उस पे जिस तरीके की पॉलिसी मेकिंग हो रही है, जैसे दिल्ली जैसे शहरी इलाके में अभी बता रहे थे सर कि जो लोग रखते हैं गाय, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तक वो दुधारू रहती है तब तक तो रहते हैं, लेकिन उनको उसके बाद छोड़ दिया जाता है सड़क पे, और फिर वो मतलब या तो उनको ट्रैफिक में बोला जाता है कि वो ट्रैफिक में बाधा बन रही हैं, सिंग से लोगों को मार दे रही। किस तरीके की पॉलिसी बननी चाहिए कि लोग जब गाय पाले तो उनको इस तरीके से खुले सड़कों पर मत छोड़ दें? जैसे अभी 2 लॉज है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट। ये दोनों कानून अधिकतर राज्यों में भारत में है, मगर इसके बाद भी कानून तोड़कर बहुत बड़े प्रमाण में गोवंश की हत्या हो रही है। ये रोका जाना चाहिए। गैर कानूनी है एकदम पूर्णतः जो हजारों गोवंश मारा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में
जो चराई का सारा जो क्षेत्र है उसके ऊपर अनेक लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो चराई का क्षेत्र अभी उपलब्ध नहीं है गाँवों में, तो फिर गोवंश को कहाँ रखेंगे। और खेती में जैसे जैसे यांत्रिकीकरण से और केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग के कारण से लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई इसका कोई उपयोग नहीं है, तो इसके बारे में प्रबोधन होना आवश्यक है। 2-3 बातें यदि हम एड्रेस करेंगे तो जो कुछ समस्याएं गोवंश के बारे में लोगों को लगता है कि यहाँ घूम रहे वगैरह वगैरह, उसका उत्तर हम ढूंढ सकेंगे। तो पॉलिसी करेक्शन सरकार को इसके बारे में करनी होगी, ये तो बहुत आवश्यक है। ठीक, फार्मिंग में, कृषि में गोवंश का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे गोबर की खाद को लेके उसकी उर्वरकता पे कहते हैं कि उर्वरक होता है, और बाकी जो मतलब गोवंश की प्रॉपर्टीज हैं, तो उन बातचीत में आपको निकल के आया कि वो किस तरीके से गोवंश को फार्मिंग में यूज हाँ करें? बिल्कुल, यानी अभी तो हम 30 से 40 हजार किसानों को प्रति वर्ष हम प्रशिक्षण दे रहे जैविक कृषि का, तो किसानों का ही प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता गोवंश रक्षा के काम में, गोवंश संवर्धन के काम में लगे हुए हैं, तो ये प्रशिक्षण हमारे निरंतर चल रहे हैं, अनेक राज्यों में चल रहे हैं। और ऐसे हजारों किसान अभी खड़े हो गए कि जो अभी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं, गोमूत्र और गोमय से बनाए हुए पदार्थों का उपयोग करके अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाकर, तो उसके जो यील्ड्स आ रहे हैं वो यील्ड्स भी रिकॉर्डेड है। तो ये तो सब कुछ उपलब्ध है आज, और प्रत्यक्ष ऐसे जिन्होंने ये लिख कर दिया है कि हमारा पिछले साल ये था, इतना खर्चा हुआ, इतना उत्पादन हुआ, इसका रिकॉर्ड भी हमारे पास में है। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप ये बता रहे हैं कि जो करीब 40,000 के आसपास वीएचपी से जुड़े किसान हैं, उन्होंने गोवंश की जो प्रॉपर्टीज, गोमूत्र और जैसे गोबर और इनसे बनने वाले खाद का जब इस्तेमाल किया तो उनको बेहतर रिजल्ट मिला। वो जो और वो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, प्रॉपर वे में रिकॉर्डेड है। ये साइंटिफिक है। जब ये कोई कह देता है कि ग्लोबल वार्मिंग को उसका सामना करने में भी, उसको फाइट करने में भी गाय की बड़ी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अनेक विदेशी वैज्ञानिकों ने ये भी प्रकट किया है कि जहाँ मांसा यानी हत्या होती है, कत्ल होती है, उसके कारण से कौन से गैसेस आते हैं, कौन से नहीं आते, इसके बारे में भी ग्लोबल वार्मिंग में रिसर्च हुआ है, उसके रिपोर्ट्स है, वो भी देखे जा सकते हैं। जब गोरक्षा की बात आती है, कई जगहों पे भी हिंसक भी हो गया है। इस तरीके की हिंसा से कैसे बचा जा सकता ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे? देखिए, समरसता का विषय आता है तो ज़्यादातर मुझे लगता है हम गलत आर्ग्यूमेंट इसमें कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जितने हिंसा के उदाहरण दिए गए हैं गोरक्षकों के विरुद्ध, वह उसमें हमारे संगठन के ऊपर भी कई लोगों ने आरोप किया है। तो हमने तो अभी 134 केसेस की सूची अभी पिछले वर्ष हमने प्रेस को दी थी कि जहां पर प्रत्यक्ष कसाईयों ने पुलिस के ऊपर और समाज के ऊपर हमले किए हैं, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि हिंसा और इसकी बात करते हुए जो 2 कानून का नाम मैंने लिया, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, ये 2 कानून को तोड़कर हजारों गोवंश की हत्या रोज हो रही है, उसके बारे में कोई नहीं बात करेगा। जो बाकी हिंसा की जो बात कर रहे हो, जो हिंसा का आरोप हुआ है, वो आरोप भी सरासर झूठ है और वो झूठ सिद्ध भी हो गए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी चर्चा अनबैलेंस्ड वे में करना, यानी हजारों गोवंश की कत्ल की बात क्यों नहीं करेंगे, वो गैर कानूनी बात है, वो हिंसा है, मूक जीव की हत्या आप कर रहे हो, उस हिंसा के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है कानून तोड़कर। ठीक, तो इसलिए ये वन साइडेड पक्षपाती चर्चा है कि जो उचित नहीं है। ठीक है सर, ताज़ा जो रिसर्च है IVRI वाला, उसमें वो कह रहे हैं कि गाय के यूरिन में बैक्टीरिया, पहली बार मेरी जानकारी में ये निकल के सामने आया जिसमें वो भैंस के यूरिन को रिकमेंड कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी में कभी ऐसा रहा है कि भैंस का यूरिन? इसीलिए मैंने कहा ना कि वो जिस भाषा में बोल रहे हैं उस भाषा में वैज्ञानिक ही उनको उत्तर देंगे। अभी आपने बातें सामने लाई हैं तो निश्चित रूप से उनके रिसर्च का भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। ठीक, आपने हमारी बातचीत सुनी मिलिंद परांडे जी से, और आपको एक ओवरऑल आइडिया लगा होगा कि जो IVRI का रिसर्च है उसके पैरेलल जो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए हमने VHP के एक बहुत सीनियर लीडर से बात की। उम्मीद है कि आपको एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिला होगा, एक पर्सपेक्ट मिला होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।